अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज एक और नई वीडियो के साथ इस वक्त मैं सेंट माल्कीज़ हाई स्कूल के सामने मौजूद हूँ। ये हाई स्कूल सेंट जॉन न्यू ब्रंसविक के अंदर किंग स्क्वायर पर मौजूद है और आज हम हाई स्कूल के बारे में बात करेंगे। आज मेरे साथ हाई स्कूल के स्टूडेंट मौजूद होंगे और आज हमारे साथ इब्राहिम होंगे। अस्सलाम वालेकुम इब्राहिम, कैसे हैं आप? ठीक है। तो हम आज इब्राहिम से बात करेंगे कि स्कूल पे एडमिशन लेने का क्या प्रोसेस है और स्कूल के अंदर जो स्टडीज़ होती हैं, क्लासेस होती हैं, इनके बारे में हम पूरे एक डिटेल में आज एक वीडियो बनाएंगे। बाहर अभी इस वक्त काफ़ी सर्दी है और तकरीबन -7 टेम्परेचर है, तो इसलिए बाहर बैठना पॉसिबल नहीं है और इसलिए हम अभी जाएंगे टिम हॉर्टन्स के अंदर, वहाँ बैठेंगे और वहाँ जाके बाकी डिटेल में आपको बात करेंगे। तो बताएं हमारे व्यूअर्स को, आप कनाडा कब मूव हुए और जब आप कनाडा मूव हुए थे उस वक्त आपका कौन से ग्रेड में एडमिशन हुआ था और हाई स्कूल जब आप आए कितने साल बाद हाई स्कूल आए? जी, मैं कनाडा मूव हुआ था दिसंबर 2018 में और जब मैं मूव हुआ था मैं था ग्रेड 8 में। तो फिर 2019 तक। और उस वक्त कौन से स्कूल में थे आप? प्रिंसेस एलिजाबेथ स्कूल। अच्छा, जो घर से करीब हमारे सबसे ज़्यादा स्कूल है, करीब स्कूल है, उसका नाम प्रिंसेस एलिजाबेथ, जिसके अंदर अभी सारे बच्चे जाते हैं स्कूल। और हाँ ठीक है, उसके बाद समवेयर अराउंड 2019 जून 2019 में ग्रेड 8 हम लोगों ने वो ख़त्म कर ली थी। तो फिर ग्रेड 8 से ग्रेड 9 में प्रमोट हुए। जून में समर वेकेशन हुई थी, फिर सितंबर में ग्रेड 9 में गए थे फर्स्ट डे हाई स्कूल में। तो अभी आप ग्रेड 9 में स्टडी कर रहे हो? नहीं, 10 में। अभी आप ग्रेड 10 में हो? अच्छा, 2019 में ग्रेड 9 में गए, आप ग्रेड 10 में हो माशाल्लाह से। और जब ग्रेड 9 में जब आप प्रमोट हुए हाई स्कूल में, तो क्या क्या ऑप्शंस थे आपके पास? क्या सिर्फ एक ही स्कूल है सेंट जॉन के अंदर या और भी हाई स्कूल्स हैं? देखिए, सेंट जॉन में 4 हाई स्कूल्स हैं। सेंट जॉन हाई स्कूल, सेंट मार्कीज़ मेमोरियल हाई स्कूल जिसे मैं पढ़ता हूँ, हार्बर व्यू हाई स्कूल और साइमन हाई स्कूल। तो होता है ऐसे कि फरवरी में, समर अराउंड फरवरी में जो ग्रेड 8 के स्टूडेंट्स होते हैं उनको बताया जाता है ये हाई स्कूल है और एक पेपर दिया जाता है जिसमें आपको अपने कम से कम 2 प्रेफरेंसेस लिखने होते हैं। हमें उन्होंने 2 हाई स्कूल सजेस्ट की थी, सेंट जॉन हाई और सेंट मार्कीज़ मेमोरियल हाई स्कूल। हमारे घर से थोड़े करीब थे, तो फिर मैंने अपने फर्स्ट प्रेफरेंस में सेंट मार्कीज़ मेमोरियल हाई स्कूल डाला और सेकंड में सेंट जॉन हाई स्कूल डाला। तो उन्होंने हमें उसके ओपन हाउस के बता दिया। तो ओपन हाउस में बेसिकली आपने स्कूल विजिट करना होता है। वो थोड़ा यानी बताते हैं कि आप हमारे हाई स्कूल क्यों ज्वाइन करें और तो अट्रैक्टिव सी स्पीच इस तरह के देते हैं कुछ स्टूडेंट्स जो बड़े होते हैं 11-12 में। और फिर आपको थोड़ा स्कूल में घुमाते हैं। मिसाल तौर पर आपको आर्ट्स रूम में ले जाएंगे, वहाँ पे दिखाएंगे ये हमारे स्कूल में आर्ट्स होता है, ये पेंटिंग्स दिखाएंगे आपको। और फिर बाकी स्कूल में अगर आपको घूमना है पूरे स्कूल में घूम सकते हैं, टीचरों से भी मिल सकते हैं आप। तो कहने विजिट सा होता है, उसमें आपको पता चल जाएगा हाई स्कूल का। उसके बाद फिर जो आपके जो फर्स्ट प्रेफरेंस होता है, मोस्ट लाइकली आपका एडमिशन वहाँ पे होता है। वो देखते हैं कि स्पेस कितनी है, रूम कितना है उस हाई स्कूल में। तो अगर आपके हाई स्कूल में जगह हो जो आपका फर्स्ट प्रेफरेंस है, तो आपको फर्स्ट प्रेफरेंस में एडमिशन, जो आपका फर्स्ट प्रेफरेंस थी, आपको उस स्कूल में एडमिशन मिल जाएगा। जैसे मेरा सेंट मार्कीज़ मेमोरियल हाई स्कूल था, तो उस तरह से हमें एडमिशन मिल गया था। कोई एग्जामिनेशन नहीं देना पड़ता एडमिशन से पहले, एडमिशन एग्जाम सब कोई नहीं होता। आपने सेलेक्ट करनी होती है 2 प्रेफरेंसेस, ओपन हाउस अटेंड करने होते हैं जिससे आपको स्कूल का अंदाज़ा होता है। और फिर अगर रूम हुआ जो आपका फर्स्ट प्रेफरेंस है हाई स्कूल, अगर उधर रूम हुआ तो आपको वहाँ पे एडमिशन हो जाते हैं। वहाँ पे रूम नहीं हुआ तो आपको सेकंड पे एडमिशन होता है। अच्छा इब्राहिम, अभी और आप ये बताएं, जब आपका एडमिशन हो गया तो क्योंकि घर से तो काफ़ी दूर है ये स्कूल, तो आपका किस तरह से होता है, क्या टाइमिंग है आपकी और किस तरह से आते जाते हो, और इसके स्कूल के कुछ स्केड्यूल के और टाइम टेबल के बारे में बताएं। जी, स्कूल में होते हैं टोटल 5 पीरियड्स दिन में। हर एक पीरियड होता है 1-1 घंटे का, फिर लंच ब्रेक भी होती है 1 घंटे की। अच्छा, स्कूल का आना ट्रांसपोर्टेशन दी जाती है फ्री में, बस। तो वो बस में आते हैं जाते हैं। कितने बजे बस पिक करती है आपको? समवेयर अराउंड 8:30 सुबह में। और स्कूल कब स्टार्ट होता है? स्कूल शुरू हो जाता है 8:55 पे, पहले क्लास 8:55 पे शुरू हो जाती है। तो फिर 3:30 तक स्कूल होता है, 3:30 PM तक। उसके बाद फिर समवेयर अराउंड 3:40 हमारी पिकअप बस आती है और फिर घर तक छोड़ती है। और ब्रेक टाइमिंग्स क्या है? लंच ब्रेक 12:20 to 1:20 ऑन 5 पीरियड डेज। और जब 6 पीरियड डे होता है तो उस दिन 12:25 to 1:25 तक।
तो लंच ब्रेक में ऐसा है कि आप बाहर जा सकते हैं, अगर आपका घर करीब है आप घर भी जा सकते हैं, तो आप बाहर जाके किसी रेस्टोरेंट से या किसी कैफेटेरिया में जाकर अपना लंच कर सकते हैं। स्कूल के अंदर भी ऑप्शन होगा, डेफिनेटली स्कूल के अंदर भी कर सकते हो आप। ज़बरदस्त इब्राहिम, थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर रहे हैं। अभी आप ये बताएं कि यहाँ पर पढ़ाई का क्या स्केड्यूल होता है, कितना वर्कलोड होता है और कितना स्टडी का लोड होता है हाई स्कूल के अंदर, क्योंकि आप अभी फ़िलहाल ग्रेड 10 में हैं आप। जो ग्रेड 9 से जो हाई स्कूल स्टार्ट होता है, इसके अंदर कितना पढ़ाई का लोड होता है, कितने घंटे आपको होमवर्क घर के लिए दिया जाता है या असाइनमेंट दिया जाता है, तो उसके बारे में कुछ बताएं। जी, वर्कलोड ग्रेड 9 में थोड़ा ज़्यादा होता है। असल में उसमें जो है ना, आपके पास ऑप्शन नहीं होते सब्जेक्ट चूज़ करने के, तो जो भी पढ़ाते हैं अपने पढ़ना पड़ता है। तो बेसिकली कह लें ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, तो उसमें वर्कलोड थोड़ा ज़्यादा होता है ग्रेड 9 में। होमवर्क इतना नहीं मिलता, असाइनमेंट्स मिलते रहते हैं हफ्ते में, मिलते रहते हैं कभी कभार 1 बार 2 हफ्ते में, कभी कभार वीकली मिलते रहते हैं। बातों का सिलसिला जारी है और काफ़ी बातें ऑलरेडी हम पूछ कर चुके हैं इब्राहिम से, और अभी बाकी जो बातें हैं मज़ीद हम इससे जानने की और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करेंगे। तो इब्राहिम, ये बताइए कि आप स्कूल के हाई स्कूल की क्या चीज़ यहाँ पे सबसे ज़्यादा चीज़ें अच्छी लगती हैं? 3 चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। पहले तो ये स्टूडेंट कोऑपरेशन, दूसरा है कि फ्रीडम, और फिर तीसरा है टीचर कोऑपरेशन। तो जो स्टूडेंट कोऑपरेशन है, इससे मैं सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ हूँ कि जो ग्रेड 11 और 12 के स्टूडेंट्स हैं, जब आप ग्रेड 9 में आएंगे फर्स्ट टाइम, तो बहुत हेल्पफुल, बहुत कोऑपरेटिव और बहुत मैच्योर होते हैं। इन्हें क्या, जब क्योंकि थोड़ा बड़ा स्कूल है, तो जो न्यू आते हैं उनको थोड़ा रास्तों का नहीं पता, तो मिसाल के तौर पर कोई यानी कि घूम जाएँ, तो आप टीचर के बजाय किसी स्टूडेंट से भी पूछ लेंगे, वो बहुत कोऑपरेट कर देगा, मदद कर देगा। मैच्योर भी हैं, यानी कि आप जैसे मिडिल स्कूल में जाएंगे 6, 7, 8 के, तो वहाँ पे होता है बुलिंग का, इस तरह के मसले मसाइल, तो वो हाई स्कूल में नहीं होता। बुलिंग के लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो ये पहली चीज़ है जो मुझे बहुत अच्छी लगी है, बुलिंग नहीं होती और स्टूडेंट्स का कोऑपरेट करना, हेल्प करना। दूसरी चीज़ है कि फ्रीडम, इससे भी बहुत मुतासर हुआ हूँ। कह लें कि लंच टाइम में कोई पाबंदी नहीं होती, इधर ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, ऑप्शन होते हैं, आपने बाहर जाना है बाहर जाएँ, स्कूल में रहना है स्कूल में रह लें। बाहर से बहुत से स्टूडेंट जाके खाते हैं, कुछ किंग्स फायर चले जाते हैं, कुछ स्कूल में रहते हैं, थोड़ा कंप्यूटर यूज़ कर लेते हैं, स्कूल के कंप्यूटर पे कोई गेम्स खेल लेते हैं ऑनलाइन लंच टाइम पे। तो फिर स्कूल के वाईफाई पे भी कोई पाबंदी नहीं होती, यानी कि स्कूल के वाईफाई पे जो भी यूज़ करना है आप कर सकते हैं। तो ये फ्रीडम है जो हाई स्कूल में मिली है, यानी कि मिडिल स्कूल में, और ये प्राइमरी इधर नहीं मिली होगी, हाई स्कूल में मिली है। फिर आती है टीचर कोऑपरेशन। बाज़ जगहों पे ऐसा होता है कि आप फॉर एग्जांपल एब्सेंट हों, आप 1-2 दिन बाद जाएं, एब्सेंट का जो भी रीज़न हो, आप टीचर से कहेंगे, टीचर कहेगा ये स्टूडेंट से, इनसे मत मांगो ना, तो इतना कोऑपरेट नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे टीचर बहुत कोऑपरेट करते हैं। लंच ब्रेक के लिए 1 घंटे का होते हैं, उसमें आप किसी भी टीचर को विजिट कर सकते हैं, वो बता देंगे हमने क्या पढ़ा था, कोई असाइनमेंट हुआ होगा तो बता देंगे, असाइनमेंट दे देंगे, कोई वर्कशीट करे तो वर्कशीट दे देंगे, और अगर उस दिन कोई टेस्ट था तो आप लंच ब्रेक में ले सकते हैं, बात कर सकते हैं टीचर से, इस दिन इस लंच ब्रेक को ले लूँगा, तो वो भी दे सकते हैं। तो कह लें स्टूडेंट कोऑपरेशन, फ्रीडम और टीचर कोऑपरेशन, ये चीज़ें बहुत मैच्योर, हेल्पफुल, और कह लें पीसफुल एनवायरनमेंट है, कोई ज़्यादा मसले नहीं, डिस्क्रिमिनेशन, बुलिंग, ये चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती हाई स्कूल में। इब्राहिम, ये बताएं आप मुझे कि हाई स्कूल में जब आप क्लास 9 में जब हाई स्कूल में एडमिशन हो जाता है आपका, तो आपके कौन से सब्जेक्ट जो हैं वो ऑप्शनल हैं और कौन से कंपलसरी हैं यहाँ पर, तो उसके बारे में बताओ। 9th में कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो कंपलसरी और ऑप्शनल हैं, और 10th में कौन से सब्जेक्ट्स हैं ग्रेड 10 में, तो इस बारे में ज़रा बताइए आप। देखिए, जब आप ग्रेड 9 में आते हैं तो वो जो भी पढ़ाते हैं आपको पढ़ना पड़ेगा। ग्रेड 9 में कोई ऑप्शन नहीं होता, एवरीथिंग इज़ कंपलसरी, जो भी पढ़ाते हैं कंपलसरी है। ग्रेड 10 में आपको चूजिंग का मिलता है, लेकिन ग्रेड 10 में भी जो है ना, ज़्यादा आप चूज़ नहीं कर सकते, मोस्टली आपको कंपलसरी देते हैं। 2-3 ऐसे होते हैं जो आपको चूज़ कर सकते हैं। ग्रेड 9 में तो मैंने आपको बता दिया है, कोई ऑप्शन नहीं। ग्रेड 10 में एक होता है टेक का, टेक में बेसिकली ये IT वगैरह इस तरह का कुछ रिलेटेड सब्जेक्ट होता है, कंप्यूटर्स, वो मैंडेटरी होता है, यानी कि लेना पड़ेगा। मैथ्स के 2 सेपरेट होते हैं, एक
यानी एक टर्म में मोस्टली आपको फाइनेंस और ट्रायंगल्स का पढ़ाएंगे एक सेमेस्टर में, दूसरे में आपको मोस्टली नंबर्स और ये फ्रैक्शंस का पढ़ाएंगे सेकंड। तो ये 2 मैथ्स के अलग अलग सब्जेक्ट्स होंगे जो मस्ट हैं। इंग्लिश भी मस्ट है, उसके अलावा फ्रेंच भी मस्ट है, 9 और 10 में फ्रेंच मस्ट है। उसके बाद फिर ऑप्शन है अगर आपने आगे लेना ही नहीं। सोशल स्टडीज़ भी मस्ट है। ऑप्शन आपके पास होता है केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये ऑप्शनल है। ये 9th में या 10th में? 10th में ऑप्शनल अच्छा। है बायोलॉजी और केमिस्ट्री। अगर आप यानी कि आप इनमें से एक ही चूज़ कर सकते हैं। अगर आपने सिर्फ बायोलॉजी पढ़नी तो सिर्फ बायोलॉजी ही ले सकते हैं, या केमिस्ट्री अगर आप सिर्फ एक पढ़ना है। दोनों लेने तो आप दोनों ले सकते हैं। अगर आपको इन दोनों में से कोई लेना नहीं है तो वो भी आप साइंस नहीं ले सकते ग्रेड 10 में, इफ़ यू डोंट वांट। हालांकि ये है हाई स्कूल से ग्रेजुएट करने के लिए यू मस्ट हैव एटलीस्ट 1 साइंस सब्जेक्ट। अब केमिस्ट्री बायोलॉजी नहीं पसंद तो ग्रेड 11 और 12 में आपके पास ज़्यादा ऑप्शन होते हैं। फिजिक्स भी होता है, पॉलिटिकल साइंस और ये जो एस्ट्रोनॉट्स का होता है वो वाला साइंस, तो बहुत सारे साइंस की इनके सब्जेक्ट्स आ जाते हैं 11 और 12 में। 10th तक यही है कि केमिस्ट्री बायोलॉजी, उसके अलावा फिर म्यूज़िक और ये आर्ट्स ये भी अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। 9 में तो मस्ट है लेकिन 10 में ऑप्शन हो जाते हैं ये म्यूज़िक आर्ट्स। और उसके अलावा ये जिम में स्पोर्ट्स खेलना ये भी ऑप्शनल होता है, ग्रेड 10 में, ग्रेड 9 में मस्ट होता है। उसके अलावा ये 2 सब्जेक्ट्स होते हैं, इंट्रो अप्लाई टेक और ये मिड एंड कैब। ये क्या लें कारपेंट्री के होते हैं सब्जेक्ट्स, ये ऑप्शनल होते हैं। तो इनका ऐसा है कि आप इनमें एक नहीं चूज़ कर सकते। अगर आपने इंट्रो अप्लाई टेक चूज़ किया तो आपको दोनों लेने पड़ेंगे। एक सेमेस्टर में आपको ये इंट्रो अप्लाई टेक और मिड एंड कैब टेक ये दोनों एक सेमेस्टर में आपको देंगे। एग्ज़ाम्स का क्या स्केड्यूल होता है? मतलब सेमेस्टर वाइज होते हैं या फिर ईयरली एग्ज़ाम होते हैं या हर महीने आपके टेस्ट वगैरह होते हैं? उसके बारे में ज़रा बताएं। नहीं, टेस्ट भी होते हैं और एग्ज़ामिनेशंस भी होते हैं। एग्ज़ामिनेशंस सेमेस्टर वाइज होते हैं, एक वीक के एग्ज़ामिनेशन होते हैं। जो फर्स्ट सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम होता है दैट्स मोस्टली ऑन द लास्ट वीक ऑफ जनवरी, और जो सेकंड का होता है इसका मुझे इतना नहीं पता क्योंकि ग्रेड 9 में कोरोना वायरस आया था तो फिर प्रमोट हो गए थे विदाउट एग्ज़ामिनेशंस। और ग्रेड 10 में जून में कहीं होगा, पता नहीं जून के मिड या जून के थर्ड लास्ट वीक जिस तरह का, सेकंड लास्ट वीक इस तरह का कुछ होगा। तो एग्ज़ामिनेशंस का ऐसा है, लेकिन हर सब्जेक्ट का एग्ज़ाम नहीं होगा। बाद सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनका एग्ज़ाम नहीं होगा, जैसे कारपेंट्री का मैंने बताया था, कारपेंट्री कोई एग्ज़ाम नहीं होता। ग्रेड 9 में अगर आप जाएंगे तो म्यूज़िक, आर्ट्स, टेक्नोलॉजी और एक पीडीसीपी ये सब्जेक्ट होता है, बेसिकली आपके फ्यूचर के बारे में बातें। इन 4 सब्जेक्ट से ग्रेड 9 में एग्ज़ाम नहीं होंगे। म्यूज़िक, ये जिम के जो स्पोर्ट्स का होता है, पीडीसीपी का और ये आर्ट्स, इनके एग्ज़ाम नहीं होंगे। टीचर्स अगर सेपरेटली कोई टेस्ट लेने जो भी पढ़ाए वो एक अलग बात है। एग्ज़ाम्स आपका मैथ्स का एग्ज़ाम होगा, साइंस अगर ली तो उसका एग्ज़ाम होगा। ग्रेड 9 में तो साइंस होती है तो उसका एग्ज़ाम होगा। मैथ्स, साइंस, इंग्लिश का एग्ज़ाम होगा, सोशल स्टडीज़ का एग्ज़ाम, यानी कि वो वाले सब्जेक्ट्स जो पूरे सेमेस्टर में होते हैं, यानी कि जो क्वार्टर के होते हैं। एक सेमेस्टर में 2 क्वार्टर्स होते हैं, तो जो सब्जेक्ट्स पूरे सेमेस्टर चलें उनके एग्ज़ाम्स होते हैं, और जो क्वार्टर में डिवाइडेड थे उनके नहीं होते। अगर टीचर सेपरेटली टेस्ट लें तो वो एक अलग बात है। तो एग्ज़ामिनेशंस का कुछ ऐसा है, एक वीक के होते हैं एग्ज़ाम्स, 1 वीक, और फर्स्ट सेमेस्टर का तो लास्ट वीक ऑफ जनवरी में मोस्ट एग्ज़ाम। इब्राहिम, अब ये बताएं कि आप पेंडेमिक के बाद और मतलब ये कोरोना वायरस के बाद, कोविड-19 के बाद अभी क्लासेस का क्या स्केड्यूल है? क्या ऑनलाइन क्लासेस होती हैं या आपको स्टिल अभी जाना पड़ता है? उसके बारे में ज़रा बताएं, और उसकी टाइमिंग क्या है क्लासेस की? अच्छा, देखें, ऑल्टरनेट डेज़ का है सिस्टम। एक दिन आप स्कूल जाएंगे, फिर एक दिन ऑनलाइन, फिर एक दिन स्कूल जाएंगे, एक दिन ऑनलाइन, इस तरह से। जो सब्जेक्ट स्कूल में पढ़ाते हैं वो ही आपको ऑनलाइन में पढ़ाएंगे। जो मैंने कभी कभार ऑनलाइन में आपको टीचर असाइनमेंट सेंड कर देंगे वाया माइक्रोसॉफ्ट टीम्स। तो जूम की क्लासेस नहीं होती, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का होता है। एवरी क्लास के बिगिनिंग में 10 मिनट्स, फर्स्ट 10 मिनट्स ऑफ एवरी क्लास टीचर्स कॉल करते हैं स्टूडेंट्स को और फिर बोलते हैं कि आपने क्या पढ़ना है घर में। ये है कि मास्क मैंडेटरी हो गए स्कूल में, यानी एक्सेप्ट ईटिंग टाइम पे और स्पोर्ट्स में मास्क मैंडेटरी हो गए हैं।
पहले जब येलो जोन में था हमारा सिटी, उसमें क्लास में मास्क मैंडेटरी नहीं थे, हॉल में थे, लेकिन अब क्लास में भी मैंडेटरी हो गए। सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो होती है क्लासेस में, और कहा जाता है कि जब हॉलेज में हो तो आप प्रैक्टिस करें सोशल डिस्टेंसिंग। तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन जो कि इब्राहिम ने बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी और बड़े काम की इन्फॉर्मेशन दी हाई स्कूल के हवाले से। इब्राहिम, आपको बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए टाइम निकाला और इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर की। उम्मीद है आपको आज की इन्फॉर्मेशन से फ़ायदा होगा, और अगर आप जो हैं कनाडा मूव हो रहे हैं और आपके बच्चे जो हैं हाई स्कूल जाना चाह रहे हैं, तो आपको इस वीडियो में काफ़ी हेल्प मिलेगी। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।